ये यहाँ का जौहर स्थल है जहाँ रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। सामने जो आप ये टावर देखते हैं इसका नाम है विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर। खर्चा आया था 19 लाख, 90 लाख रुपए उस टाइम का इसका खर्चा आया हुआ है ऐसा, जिससे सोना चांदी का माहौल चल रहा था। बोला जाता है तब से मेवाड़ का बुरा वक्त आना शुरू होता है, प्रजा का विद्रोह करना, भारी अटैक्स होना। 1000 में से एक मूर्ति ऐसा निकलता है जिसे सिद्धिविनायक कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हीं डिस्ट्रिक्टों को अपने राष्ट्रगान में लिया जाता है जिन्होंने मुगलों की और अंग्रेजों की गुलामी करी है। खंबा करें, अभी आप जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट विजिट करने आए हैं, मेरा नाम गाइड जय किशन सालवी है। ये पूरा फोर्ट जो अपन विजिट करेंगे 700 एकड़ में, इस फोर्ट के ऊपर 54 राजाओं ने रहकर शासन किया हुआ है। इस फोर्ट के ऊपर छोटे बड़े मिलाकर 130 टेम्पल्स बने हुए हैं और 84 पानी के लेक बना हुआ है। पूरा फोर्ट जो अपन विजिट करेंगे आप देखिए, पूरा आपको डिस्ट्रॉय, डैमेज और खंडर देखने को मिलेगा। ये फोर्ट जयपुर जोधपुर जैसा कोई लग्जरी फोर्ट नहीं है, पूरा हिस्ट्रिकल पैलेसेस है। यहाँ से 2 टेम्पल अपन विजिट करेंगे। बड़ा वाला मंदिर जो है ये कुंभश्याम टेम्पल से, और छोटा टेम्पल जो आप देखेंगे इस टेम्पल का नाम मीराबाई का मंदिर है सर। ओके सर, देखिए सर, अभी जो आप आए थे एक नदी पुलिया पार करके आए थे, गंभीरी नदी जिसका नाम है। समुद्र तल से 1880 फीट का ऊपर का पहाड़ है ये, और 580 फीट ऊपर अभी आपने चढ़ाई चढ़ा था। अच्छा, अभी जो आपने ये जो 7 गेट क्रॉस किया ना सर, इन 7 गेटों का निर्माण 14 सेंचुरी में इस किले के जो राणा थे, राणा कुंभा, उन्होंने 1448 में उन गेटों का निर्माण कराया। अच्छा, आपकी ये राइट साइड में जो पैलेस आप देखते हैं इसे कुंभा पैलेस बोलते हैं। अच्छा, अभी जो मैं आपको सर गाइड के रूप में दिखा के और सुना के जो लाता ना, इसमें शो चलता है लाइट एंड साउंड शो। इसमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की मेमोरी की वॉइस द्वारा सुना जाता है। 49 मिनट का शो होता है सर, 49 मिनट। ये राइट साइड में देखिए गाना बना ना, इस पोजीशन में बिठा के आपको ऑडियो सॉन्ग सुना जाता है जो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की वॉइस द्वारा सुना जाता है सर। देखिए आप जो ये फोर्ट विजिट करना है ना चित्तौड़गढ़, इस फोर्ट का ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है जैसे सर आप यूट्यूब गूगल पे देखते हैं ना 8 से 5, 9 से 6, ऐसा इसका कोई टाइमिंग नहीं है सर। ये फोर्ट सूर्योदय के ऊपर चलता है। अच्छा जी सर, सूर्योदय होता है, फोर्ट खुल जाता है, और सूर्य होने के बाद अपन जितने भी पॉइंट विजिट करेंगे सारे क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो सर मैंने ऑनलाइन देखा कि टाइम 9 बजे का बता रहा था, तो सुबह खुल जाता है ये फोर्ट सूर्योदय के ऊपर चलता है। तो यहाँ टिकट विंडो भी खुल जाती है? टिकट विंडो खुल जाती है, जैसे सूर्य होगा ना सर, और टिकट विंडो भी क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ओके, आगे से राइट गेट में। अभी जो आपने ये जो 7 गेट क्रॉस किया ना सर, 7 गेट के पीछे रीजन ये आता है कि यहाँ के जो राणा थे वो थे एक सूर्यवंशी राजा। ओके, तो सूर्य भगवान को सबसे ज्यादा पूजा जाता है सर। सूर्य भगवान की रथ क्या है कि क्या 7 हॉर्स बांधे जाते हैं, 7 घोड़े। जैसे फर्स्ट गेट एंटर किया ना पाटनपुर, सेकंड आता है भैरवपुर, थर्ड आता है सर हनुमानपुर, यहाँ से निकलिए। 4 नंबर का आता है गणेशपुर, 5 नंबर का आता है सर जोलापुर, 6 नंबर का आता है लक्ष्मणपुर, 7 और आखिरी गेट आता है जिसका नाम है रामपुर। आपने देखा होगा सर ये अंदर पार्किंग, आपने देखा सर वहाँ पर एक छोटा सा विलेज बना हुआ था। ये पूरा एक लिविंग फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक पूरा लिविंग फोर्ट है सर, जहाँ अभी आपको 5000 लोगों का पब्लिक देखने को मिलेगा। इस पूरे फोर्ट को 3 हिस्सों में कन्वर्ट किया है सर। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी रहने वाली है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में। सर व्हाट्स योर गुड नेम, मैं भूल गया थोड़ा सा। जय किशन नाम है। जय किशन, हम जय भाई के नाम से इनको जानेंगे। और आपका नंबर सर? मेरा नंबर है 7742777377। जी, अभी हम कहाँ पर आए हैं? अभी यहाँ से सर अपन 2 टेम्पल विजिट करेंगे। सामने जो आप ये बड़ा वाला मंदिर जो आप देखेंगे, इस मंदिर का नाम है कुंभश्याम टेम्पल्स। कुंभश्याम टेम्पल जी सर, इसी के पास में एक छोटा टेम्पल है जिसे मीराबाई के नाम टेम्पल से नाम से जाना जाता है। और मीराबाई ने कहते हैं कि कई साल तक आराधना यहीं की थी, और उनको मानने के लिए इसी टेम्पल में भोजन भेजा जाता है। अच्छा, अमृत में कन्वर्ट हुआ सर। अच्छा, डिफरेंट दिख रहा चेंज आपको? डिफरेंट चेंज तो ये 2 मूर्तियां भी लगाई है साथ में। इनकी वाइफ है सर। अच्छा जी, देखिए जो मैंने बताया ना सिद्धिविनायक, सिद्धिविनायक की ये पहचान है सर। जो सिद्धिविनायक होते हैं उनका हमेशा जो टंग होता है, सूंड, वो हमेशा राइट साइड में होता है। अच्छा, जो अपनी वाइफ के साथ होते हैं, सिद्धि रिद्धि के साथ। हाँ, सिद्धि 1000 में से एक मूर्ति ऐसा निकलता है जिसे सिद्धिविनायक कहा जाता है सर। अच्छा, जो अपनी वाइफ के साथ विराजमान। अधिकतर अपन घर में पूजा करते हैं और स्थापित करते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड वाले होते हैं। हाँ, वो नॉर्मल होते हैं। इनको हमेशा सिद्धिविनायक जो भी होंगे उनको हमेशा टेम्पल में रख के पूजा जाता है सर। क्योंकि देखिए पूजा में कोई कमी आ जाती है मैम सर, तो उस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आना स्टार्ट हो जाती है। और सिद्धिविनायक की दोनों टाइम पूजा होती है, सुबह और शाम, इसलिए इनको हमेशा टेम्पल में रख के पूजा जाता है। सामने जो आप ये टेम्पल देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया इस फोर्ट के ऊपर छोटे बड़े मिलाकर 130 टेम्पल्स जो हैं, उनमें से सबसे बड़ा वाला मंदिर आपको ये सामने देखने को मिलता है। इस मंदिर का नाम है कुंभश्याम टेम्पल्स। इस मंदिर का निर्माण 7 सेंचुरी में कराया था बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने जब इस मंदिर का निर्माण करवाया तो विष्णु का तीसरा अवतार होता है वराह। वराह का स्टेचू अंदर स्थापित किया जाता है। बट 1303 में दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया तो यहाँ का सारा पैलेस, महल, मंदिर, मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया।
अच्छा। और हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है टूटी मूर्ति की कभी पूजा नहीं की जाती पूजा है। नहीं, खंडित की तो नहीं इस जाती। मंदिर का दोबारा रिन्यू 14 सेंचुरी में राणा कुंभा ने कराया था। विष्णु का मूर्ति बाहर निकाला, अंदर राधा कृष्ण बलराम का स्टेचू लगाया, तो इस मंदिर का नाम रखा कुंभ श्याम टेम्पल्स। कुंभ यानी राणा कुंभा, श्याम यानी कृष्ण के नाम से। इस मंदिर का आगे का जो आर्किटेक्ट डिजाइन आप देखेंगे, गुजरात के अंदर सोमनाथ का जो टेम्पल आता है उसी आकार से आर्किटेक्ट डिजाइन किया हुआ है सर। भाई हिस्सा ऊपर वाला देखिए, उड़ीसा में आता है जगन्नाथपुरी टेम्पल, जगन्नाथपुरी, हाँ। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी टेम्पल से बना रखा है। इस मंदिर का ऊपर का मुख आपको एक सूर्यमुख देखने को मिलता है। सूर्यवंशी राजाओं ने इस मंदिर का दोबारा रिन्यू कराया था, तो आपको ऊपर सूर्यमुख देखने को मिलेगा। इस मंदिर के सामने एक ब्लैक कलर काला पत्थर का जो स्टेचू आप देखते हैं, विष्णु का जो सवारी होता है गरुड़, जिसे चील या बाज के नाम से भी जाना जाता है, ये वही सवारी जिससे पता चलता है पहले विष्णु का टेम्पल हुआ करता था सर। और इसी के पास में एक छोटा टेम्पल से मीराबाई का, देखिए लगभग आपने सभी ने नाम सुना ही होगा मीराबाई का, जो कृष्ण का काफ़ी बड़ी भक्त होती है। ये चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का ससुराल हुआ करता था। यहाँ के जो राणा थे, राणा सांगा के जो सबसे बड़े बेटे होते भोजराज कंवर, उन्हीं के साथ मीराबाई की शादी करके इस फोर्ट के ऊपर लाया जाता है। तो मीराबाई राजा भोज को अपना हस्बैंड नहीं मानती, वो कृष्ण को हमेशा अपना पति मानती है। जैसे अपन 7 फेरे जो लेते हैं ना, 7 फेरे, जब राजा के साथ जब 7 फेरे लिए जाते हैं तो वो अपना कृष्ण का मूर्ति हाथ में रख के 7 फेरे लेते हैं। जैसे जेंट्स आगे रहता है तो मीरा अपने हाथ को आगे रखती थी, जेंट्स पीछे रहता है तो अपने हाथ को पीछे रखकर ऐसे 7 फेरे लेकर इस किले के राणा के साथ शादी करके लेके आते हैं। तो महाराज से वो विनती करती है, महाराज मेरे लिए अलग से एक टेम्पल बनवा के दो जिस पर मैं अपने गिरधर गोपाल की पूजा सेवा कर सकूँ। तो उनके लिए इस मंदिर का निर्माण किया जाता है। शादी के कुछ समय बाद महाराज की एक बीमारी वंश मौत हो जाती है और राजा महाराजाओं में पहले एक सती प्रथा नाम की परंपरा चलती है। लेडी महारानी साहब को काफ़ी फोर्स किया जाता है मीराबाई को उनके देवर राणा विक्रमादित्य द्वारा, भाभी माँ आप मेवाड़ की राजबहू हो ना कि राजबेटी, आपको साधु संत और नीची कास्ट के लोगों के साथ ना उठना बैठना शोभा नहीं देता है, आपके हस्बैंड मारे जा चुके हैं, आपको उनके साथ सती होना पड़ेगा। तो मीरा साहब मना इनकार कर देती है, मैं किसी राजा भोज को नहीं जानती, मेरा तो सिर्फ एक पति है, वो मेरा गिरधर गोपाल, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। विक्रमादित्य जैसे ही मेवाड़ की राजगद्दी के ऊपर बैठते हैं तो मीराबाई को मारने के लिए एक खीर के प्याले में पॉइजन डाल के भेजा जाता है जो अमृत में कन्वर्ट हुआ। सेकंड टाइम में सर फूलों की टोकरी में स्नेक सांप को बीटे का भेजा जाता है तो सांप फूलों का हार होता है। बोलते हैं जाको रख के सैया मार सके ना कोई। तो मीरा इन सबसे परेशान होकर समझ जाती है मेवाड़ का राणा मुझे मारना चाहता है, तो मीराबाई यहाँ से वापस निकल जाती है। बोला जाता है तब से मेवाड़ का बुरा वक्त आना शुरू होता है, प्रजा का विद्रोह करना, भारी अटैक्स होना, अकाल पड़ना। तो मीरा इन सबसे परेशान होकर 4 धाम की यात्रा करने चली जाती है। तो मीराबाई को जो परेशान कर रहे थे वो उनके देवर थे, उनके देवर थे जो उनसे शादी करना जी। चाहते उनका मानना ये था अपन एक सूर्यवंशी राजा हैं तो ठीक सिर्फ है। सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, ना कि कृष्ण विष्णु की। यही कारण था उनका काफ़ी फोर्स करने का। तो मीरा इन सबसे परेशान होकर अपना कृष्ण का मूर्ति लेकर 4 धाम की यात्रा करने निकल जाती है। द्वारिकाधीश में एक कृष्ण जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है रणछोड़ दास के नाम से। साधु संतों का मानना है मीरा को मंदिर में जाते हुए सभी देखते हैं बट आते हुए किसी ने नहीं देखा। आज भी इंडिया में 2 लेडीज के ऐसे नाम लिए जाते हैं जिनके जन्म तो हुए हैं सर, पर डेथ सर्टिफिकेट कभी नहीं मिला। फर्स्ट आती है सीता माता जो धरती में समाती है, ठीक है सर। अभी जो आप राजस्थान में विजिट करने आए तो राजस्थान में पहले क्या 2 बड़े पार्ट चलते थे, एक चलता था मेवाड़, दूसरा चलता था मारवाड़। जैसे आप जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, ब्यावर, ये जो रेतीला इलाका जितना भी विजिट करते हैं तो वहाँ के सारे पैलेस, महल, मंदिर आज भी आपको A1 कंडीशन से और अच्छे से अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके पीछे रीजन ये आता है कि जब भी मुगल बादशाहों ने उनके ऊपर अटैक किया तो उन्होंने अपनी बहू बेटी की शादी मुगलों के साथ कराया, समझौता किया और आत्मसमर्पण किया, इसलिए वहाँ के सारे पैलेस आज भी आपको A1 कंडीशन से और अच्छे से अच्छे देखने को मिलेंगे। तो वो इलाका कहलाता है मारवाड़। हमारे मारवाड़ वालों के लिए हमारे इधर एक कहावत है, जहाँ नहीं जाती है बैलगाड़ी वहाँ चले जाते हैं मारवाड़ी। आप सर देखिए, आप ऑल इंडिया में कहीं भी घूमिए आपको मारवाड़ी लोग सब जगह टच होंगे। जैसे मारवाड़ी आइसक्रीम, मारवाड़ी छाछ, मारवाड़ी कुल्फी, तो ये मारवाड़ है। मेवाड़ में जो अगर आप घूमेंगे सर, आप चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मंदसौर, नीमच, अजमेर, ये पूरा इलाका मेवाड़ हुआ करता है और ये चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का कैपिटल रहा हुआ है। इस फोर्ट के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए हैं तो यहाँ के राजाओं ने कभी सिर नहीं झुकाया, समझौता नहीं किया, आत्मसमर्पण कभी नहीं किया। तो यहाँ के सारे पर आपको डिस्ट्रॉय, डैमेज और खंड देखने को मिलेंगे। ये है मेवाड़। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट अपन जो विजिट करेंगे जौहर पैलेस, जहाँ अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट है, वहाँ से अपन 4 पॉइंट विजिट करेंगे सर। अभी जो आप इस फोर्ट के ऊपर मैंने बताया ना 700 एकड़ में जो फोर्ट विजिट करेंगे अपन, 700 एकड़ में सर आप ये जो ग्रीन पौधे देखेंगे, यहाँ कस्टर्ड एप्पल जिसे सीताफल के नाम से जाना जाता है, 700 एकड़ में सिर्फ सीताफल का खेती किया जाता है यहाँ से। अच्छा जी, इस फोर्ट के ऊपर और फोर्ट के नीचे। ये जो फोर्ट आप विजिट करने आए सर, ये देखिए फोर्ट राजा महाराजा या किसी राजस्थान सरकार से फोर्ट नहीं चलता है। ये फोर्ट वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज में आता है, तो ऐसा डिपार्टमेंट इसका मेंटेन कराती है सर। हर 10 ईयर्स में केमिकल से वॉश किया जाता है। यहाँ का जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी है सर। अच्छा। बरसात का पानी लगने से इनमें काई जल्दी आ जाती है।
अभी जो अपन विजिट करेंगे, सामने एक टावर बना हुआ है विजय स्तंभ के नाम से। विजय स्तंभ। जी सर। सामने जो आप ये टावर देखते हैं, इसका नाम है विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर। इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। गुजरात और मालवा, दो सीमा, दो डिस्ट्रिक्ट और दो मुगल बादशाह को एक साथ एक ही फाइट में हराने के उपलक्ष्य में, जिसमें वो विजयी हुए थे, तो यादगार पे इसका नाम विजय स्तंभ रखा हुआ है सर। बनने के लिए 10 ईयर्स, 10 साल लगते हैं सर। 1448 में इसका कार्य स्टार्ट होता है, जो 1458 में जाके पूरा होता है। अपने हिंदुओं में जो 9 ग्रह होता है जिसे शुभ माना जाता है, इसीलिए इसे क्या सर 9 मंजिल का बना रखा है। इसकी हाइट जो आप देखेंगे 122 फीट इसकी हाइट है और 157 स्टेप हुआ करती थी इसमें। अभी कोविड के बाद इसे क्या क्लोज कर रखा है सर, बंद कर दिया है सरकार ने। अंदर नहीं जा सकते है ना, पहले अंदर जा नहीं, सकते थे इसमें ऊपर पहले तक। हाँ स्टेप जो था 157 स्टेप था, ऊपर जाया जाता है। इसे जो आप देखेंगे सर, सिर्फ 37 मीटर में इसे बना रखा है। इसमें ज़्यादा स्पेस भी नहीं है जो 2 बंदे एक साथ चढ़ सकते थे। इसे सिर्फ 37 मीटर में बना रखा है। शिव जी का हाथ में जो डमरू होता है ना सर, डमरू, देखिए इसे डमरू के स्टेप से बना रखा है। देखिए ऊपर से चौड़ा है, बीच में से सकड़ा है, फिर नीचे से चौड़ा। मूर्ति को लगा से 12 तक का स्टेचू आपको देखिए सारी मूर्तियाँ डिस्ट्रॉय डैमेज देखने को मिलेगी। अधिकतर जिसे डिस्ट्रॉय डैमेज कर रखा है वो अधिकतर फेस से डिस्ट्रॉय कर रखा है। अपनी अगर पेंटिंग अगर स्टेचू अपन कुछ बनाते हैं तो उसकी जो खूबसूरती होती है अपने चेहरे से दिखाई जाती है सर, और इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा फेस को डिस्ट्रॉय किया, डैमेज किया। छोटा सा स्टेचू लगाते 12 तक का स्टेचू आपको डिस्ट्रॉय डैमेज देखने को मिलेगा। खंडर कर बाकी वो रखा है। सब भी स्टेज वहाँ जी। भी डैमेज काफी हुआ है। आइए इधर आइए, देखिए ये इस टावर में चढ़ने का मेन एंट्रेंस गेट हुआ करता था, अच्छा। जिसे अभी कोविड के बाद क्लोज कर रखा है, बंद कर दिया है। इसमें स्टेप बनी हुई थी, 157 स्टेप बना हुआ था। इसे सिर्फ 37 मीटर में बना रखा है सर। ठीक है। जब राजा महाराजा का शासन चलता था उस टाइम सोने चांदी के सिक्के चलते थे जिन्हें मोहर बोला जाता था। उस टाइम में इसका खर्चा आया था 19 लाख, 90 लाख रुपए उस टाइम का इसका खर्चा आया हुआ है सर, जिसे सोना चांदी का मोहर चलता है। 90 फीट डीप गहरा खड्डा हुआ करता था अच्छा जी, जिसके अंदर चंदन की लकड़ी, नारियल, कपूर डालकर आग जलाई जाती है और ढोल नगाड़े के साथ में लेडीज जोहर करती है। सामने इसमें आपको जोहर करते जी, हैं। वो सामने एक ब्लैक कलर का बोर्ड दिखेगा आपको जोहर स्थल के बारे में। हाँ। और एक पास में छोटा सा हवन कुंड बना हुआ है, जहाँ अभी भी इस फुट के ऊपर 2 मेले भराते हैं सर। एक जोहर मेला भराता है, दूसरा हरियाली अमावस्या का मेला, तो यहाँ पर ओम शांति हवन वगैरह किया जाता है। यहाँ का जोहर स्थल है जहाँ रानी पद्मिनी ने जोहर किया था। जब 1303 में दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया, तो यहाँ की राजमाता रानी पद्मिनी ने अपनी मान, मर्यादा और इज्जत बचाने के लिए 13,000 लेडीज़ के साथ जोहर किया था। जो रानी पद्मिनी ने जो फर्स्ट टाइम जोहर किया था 1303 के टाइम पे। रानी पद्मावती जो मूवी भी इसके जी, ऊपर आपने बनी देखिए थी। सर आज मूवी के बारे में सुने होगा। जी जी। राजस्थान में उस मूवी को लेकर काफ़ी विरोध हुआ था, विरोध भी हुआ गलत था। तरीके से दिखाया जाता है मूवी को, अच्छा, उसमें थोड़ा गलत बताया गया इसीलिए था। उस मूवी का विरोध किया जाता है सर। ठीक है। 1303 में जो रानी पद्मिनी ने जोहर किया वो 16,000 लेडीज़ के साथ जोहर किया था। सेकंड टाइम में हुआ है 1535 में, जब गुजरात का बहादुर जफर शाह ने अटैक किया, तो रानी कर्णावती बाई, हाँ। रानी कर्णावती बाई आपने सुना होगा, जिन्होंने महाराणा प्रताप की ग्रैंड मदर होती है, उन्होंने यहाँ 13,000 लेडीज़ के साथ जोहर किया। और थर्ड टाइम में हुआ था 1568, जब अकबर ने इस किले के ऊपर अटैक किया था, तो यहाँ पर 7,000 लेडीज़ ने फुल कवर के नेटवर्क में जोहर किया था, जिसे बोलते हैं शाका। मतलब कभी भी मेवाड़ की हिस्ट्री में औरतों ने या मर्दों ने सरेंडर नहीं किया। सरेंद्र सर कभी भी मुगलों आपने के आगे नहीं सरेंडर आपने किया। देखिए सर एक राष्ट्रगान सुना आपने, जन गण मन जी अधिनायक, जी जी। उसमें देखिए राजस्थान का नाम कभी लिया नहीं किया। हाँ, राजस्थान का नाम नहीं उसके है पीछे उसमें। कारण ये आता है, देखिए सर राजस्थान के अंदर मेवाड़ एक ऐसी रियासत है जिन्होंने ना तो कभी मुगलों के सामने गुलामी करी है, हाँ हाँ। ना किसी अंग्रेजों के सामने। ये हमेशा से स्वतंत्र रहा हुआ है। अच्छा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हीं डिस्ट्रिक्टों को अपने राष्ट्रगान में लिया जाता है जिन्होंने मुगलों की और अंग्रेजों की गुलामी करी है। राजस्थान ने कभी नहीं करी। और राजस्थान में भी सर देखिए मेवाड़ ऐसी रियासत है जिन्होंने कभी किसी के अंदर सरेंडर नहीं किया, समझौता नहीं किया। अभी देखिए अभी आप जयपुर जो विजिट करते हैं, जयपुर को आप बोलते हैं ना पिंक सिटी, पहले हम उनको बोलते थे सर गुलामों की नगरी। अच्छा। बाद में धीरे धीरे गुलामों से गुलाबों की नगरी और उसका नाम पड़ा पिंक सिटी। अच्छा। वो सामने जो आप गेट बना हुआ देखते हैं उसे उत्तरी जौहर गेट बोलते हैं। कौन सा गेट? वो वो वाला? सामने जो एक बड़ा गेट बना हुआ है वो टूटा हुआ? जी सर, वो उसे गेट जौहर गेट, उत्तरी जौहर गेट बोला जाता है। उत्तरी जौहर गेट। जो लेडीज जौहर वगैरह करती है वो सर उसी गेट से एंट्री करता है। अच्छा। और ये यहाँ पर जो जौहर हुआ था उसके बारे में थोड़ा शिलालेख लिखा हुआ है। ठीक है। ये टेम्पल देखेंगे, इस मंदिर का नाम है समाधीश्वर टेम्पल्स। हाँ। समाधीश्वर यानी त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा अपने को जन्म देते हैं, विष्णु पाल पोस के बड़ा करते हैं और महेश अपने को मोक्ष देने वाले। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सेंचुरी में कराया था राजा भोज ने। ओहो। आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। हाँ। जी सर, जी। उन्हीं राजाओं द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया जाता है। अंदर जो आप स्टेचू देखेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के फेस बने हुए हैं सिंगल स्टोन के ऊपर। मतलब 1000 साल पुराना ये मंदिर पुराना होने वाला टेम्पल है। है जी सर। जबरदस्त दोस्तों।
इसके अंदर सर जो स्टेचू आप देखेंगे ना, सिंगल स्टोन के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के फेस बने हुए हैं, और जिसके हाइट है 9 फुट का। अच्छा। अपने घर में देखिए सर, जब छोटा बेबी होता है ना, तो हाँ, अपन हाँ। उसके ऊपर एक काला टीका लगाते हैं, किसी की नजर ना लगे। हाँ हाँ इस हाँ, मंदिर के ऊपर किसी की नजर ना लगे तो फर्स्ट वाले खंबे में देखिए आपको एक ब्लैक स्टोन दिखेगा, काला ब्लैक पत्थर। स्टोन लगाया हुआ है। जी यस, सर। इस ओके। मंदिर को जब डिस्ट्रॉय किया, डैमेज किया, तो महाराणा मोक्कल जो राणा कुंभा के फादर होते हैं, उन्होंने इस मंदिर का दोबारा रिन्यू कराया था, तो इससे मोक्कल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में एंट्री करने के 3 गेट बने हुए हैं सर। फर्स्ट इधर है, सेकंड और थर्ड इसी के सामने आपको देखने को मिलता है। बीच में जो 2 व्हाइट खंबे आप तीनों गेटों में देखने को मिलेंगे, जो महाराणा मोक्कल ने इन मंदिर का जब दोबारा रिन्यू कराया था, तो आपको देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ के बारे में अधिकतर यूट्यूब गूगल पर जो सर्च करेंगे ना, आपको यही सीन सबसे ज़्यादा देखने को हाँ, मिलता है। यही फोटो सीन है ना? देखने को इसका मिलता है। नाम गोमुख लेक है सर। गोमुख लेक। गोमुख लेक इससे कहा जाता है, आपने देखा होगा नेचर जो झरने आते हैं, कोई पहाड़ से आता है, कोई किस साइड से आता है। इस झरने का एक शेप, एक आकार हुआ करता था काऊ के फेस जैसा। नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था, उसके ऊपर नेचर 24 आवर्स पानी गिरता रहता है। आज दिन तक सर ये कोई पता नहीं कर पाया वो झरना कहाँ से आ रहा है। इसके अंदर वो सामने जो एक टेम्पल देखते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा सुरंग हुआ करता था, लेकिन जब ऐसे डिपार्टमेंट इस फोर्ट को अपने अंडर में लेती है, तो यहाँ का रानी का पैलेस और यहाँ की सारी सुरंग को क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। दूसरा, इसे गोमुख लेक के अलावा इसे सास बहू का कुंड भी कहा जाता है। जो रानी कर्णावती बाई और मीराबाई आपस में सास बहू हुआ करती थी, इसलिए इसे सास बहू का कुंड भी कहते हैं। 35 फीट डीप गहरा खड्डा ये। इस फोर्ट के ऊपर ऐसे छोटे बड़े मिलाकर 84 पानी के लेक बने हुए हैं सर। 84 पानी के लेक इस फोर्ट के ऊपर बने हुए हैं। जबरदस्त। सामने जो पैलेस देखते हैं वो यहाँ के सोल्जर सेनापति का पैलेस है, जयमल सिंह फतेह सिंह कल्ला राठौर। अकबर ने जब इस किले को अपने अधीन में लेता है, तो ये मेवाड़ भी उसी के अधीन में चला जाता है। तो उससे पहले सर यहाँ के जो राणा होते हैं उदय सिंह जी, 1559 में उदय सिंह जी द्वारा उदयपुर को बसाया जाता है, और यहाँ की सारी सत्ता इन 3 सोल्जर्स कमांडर के हाथ में दी जाती है। आज से अगर आप फोर्ट जीतेंगे तो आपका है, हारते हो तो आप राजपूत लोग वीर गति को प्राप्त होंगे। तो दोनों भाई अपनी सेना के साथ भूख या प्यास से मरे, इससे अच्छा रणभूमि जाके फाइट करें। तो दोनों भाई अपनी सेना लेकर जब नीचे जाते हैं, तो जयमल सिंह के पैर पे एक गोली मार दी जाती है, जिनसे वो लंगड़े अपैसे हो जाते हैं। कल्ला राठौर की गर्दन कटने के बाद भी उनके दोनों हाथों से तलवार नीचे नहीं गिरती है, काफ़ी देर तक फाइट करते रहते हैं। यह सीन देखकर अकबर इतना खुश होता है। इस किले को जीतने के बाद जब वो लाल किले पे जाता है, तो इन दोनों का स्टेचू वो लाल किले पर बनाता है। जो आज भी अगर आप लाल किले पर जाएंगे तो इनका आधा स्टेचू देखने को मिलेगा। आधा स्टेचू औरंगजेब द्वारा तोड़ दिया जाता है सर। सामने जो आप ये छोटा टेम्पल देखते हैं, ये यहाँ के महाराज नाथजी महाराज का टेम्पल है, जिन्होंने यहाँ जिंदा समाधि ली थी और एक कहावत बोल के गए थे, गोमुख जरे जरना बरे, बरे निभय नाथ की ठोर, घोर करोड़ तपस्या करे, जद पावे गढ़ चित्तौड़। इतने त्याग बलिदान वीरों की भूमि है। यहाँ के राजाओं ने सिर कटा दिया, लेकिन कभी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाए, समझौता नहीं किया और आत्मसमर्पण नहीं किया। यहाँ की एक दासी थी पन्ना दाई, यहाँ के राणा उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलि देती है। भक्ति के अंदर आपको मीराबाई का नाम सुनने को मिलेगा। वीरों के अंदर राणा कुंभा, राणा सांगा, बप्पा रावल और महाराणा प्रताप के वीरों जैसों के नाम सुनने को मिलता है सर। ये यहाँ के नाथजी महाराज के फुटवेयर चरण पादुकों लगे हुए हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे। पालकी निकाली जाती है। नीची कास्ट के जो लोग होते हैं वो सिर झुकाए रखते थे, उस टाइम में सिर खड़ा करने की किसी इजाजत नहीं थी। ये रानी साहब की पालकी निकलती है, ये रानी साहब बैठे हुए हैं। ओके, ये इधर देखिए, आपको अपनी शादी समारोह जो होता है ना, शादी में बैंड बाजा जो बजाए जाते हैं, नृत्य वगैरह जो किए जाते हैं, ये सामने आपको देखने को मिलता है। और आगे आइए, इस साइड में देखिए, ये इस साइड में श्री राम भगवान है सर। श्री राम भगवान तीर चलाते हुए, ये रावण के दृष्टि से, ये इनके चरणों में हनुमान बैठे हुए हैं। ओके, और ये हल्दी रस्म जो की जाती है, मतलब पूरा रामायण का वर्णन किया गया है यहाँ पे। ये जो आप देखते हैं ना, जो पहनावा बना, जो लेडीज हाथ कान गले में जो सोने के जो चांदी के पहनावा पहनती है, वो पहनावा, और ऊपर देखिए आपको कृष्ण का रास लीला देखने को मिलेगा। अच्छा, ये कृष्ण जी की रास लीला है ना जी, गोपियों संग।